अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़कात का एक अहम मसला है और वो ये है कि साल के गुज़रने पर ज़कात अदा की जाती है, लेकिन इस मसले में गलती इस तरीक़े से लोग करते हैं कि मिसाल के तौर पर इंसान का साल पूरा अभी नहीं हुआ है या पूरा होने वाला है और साल के पूरा होने से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले कोई रकम आ गई और साल पूरा हो गया, तो अब लोग ये कहते हैं कि भाई ये रकम तो अभी 2 महीने पहले आई है या 1 महीने पहले आई है, इसकी ज़कात हम अदा नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस रकम पर साल पूरा नहीं हुआ है। तो इस बात को याद रखें, हर माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है, सिर्फ़ आपके निसाब पर साल गुज़र जाए। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, इसको एक एग्ज़ाम्पल से आप समझिए। मिसाल के तौर पर आपका साल पूरा होता है रमज़ान की पहली तारीख़ में, और रमज़ान की पहली तारीख़ में आपका साल पूरा होता है। रमज़ान से 10 दिन कबल आपके पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, कितना ही माल आपके पास आ गया, तो आप इस माल की भी ज़कात अदा करेंगे, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि आपके निसाब का साल गुज़र जाए, आपके निसाब पर साल गुज़र जाए। हर माल पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है, ये शरीयत का कहना है। इसको यूँ समझिए, एक बंदे के पास पहले रमज़ान को इतना माल आता है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। मिसाल के तौर पर उसके पास 50,000 रुपये आ गए और 50,000 रुपये पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, क्योंकि 612 ग्राम चांदी की कीमत पूरी हो जाती है और 612 ग्राम चांदी की कीमत आज के वक्त के एतबार से तकरीबन 28,000 रुपये। अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, वो अभी ज़कात अदा नहीं करेगा। अब क्या है, साल के बीच में कभी 60,000 रुपये हो गए, कभी 70 हो गए, कभी 1 लाख हो गए, कभी 1.5 लाख हो गए, मतलब साल के अक्सर कभी ये 40 हो गए, कभी 30 हो गए, कभी 20 हो गए। शरीयत ये कहती है साल के अक्सर हिस्से में वो साहिब निसाब रहा, साल के अक्सर हिस्से में उसके पास इतना माल रहा कि जो निसाब को पूरा करता है, यानी 28,000 रुपये लगभग साल के अक्सर हिस्से में उसके पास रहे, साल के अक्सर हिस्से में वो साहिब निसाब रहा। तो अब साल के पूरा होने से अगर एक दिन भी कबल उसके पास और रकम आ जाती है तो उस रकम की भी उसको ज़कात देनी होगी, क्योंकि सिर्फ निसाब पर साल गुज़रना ये ज़रूरी है। यानी जो वो साहिब निसाब हुआ था, जो ज़कात का वो मालिक बना था, उस बात को साल गुज़र जाए, उस बात को साल गुज़र जाए और साल के अक्सर हिस्से में वो साहिब निसाब रहे। अब साल के बीच में जो रकम आती रही जाती रही, उससे बहस नहीं है। जिस दिन उसका साल पूरा हो रहा है उस दिन ये देखा जाएगा कि आज की डेट में इसके पास कितना माल है, चाहे उसमें से कोई माल ऐसा हो जो 2 दिन पहले आया हो, चाहे 2 महीने पहले आया हो, चाहे 6 महीने पहले आया हो, चाहे 2 घंटे पहले आया हो। अगर वो माल 2 घंटे पहले भी आया है तो उस दिन उसको हिसाब में काउंट किया जाएगा और पूरे माल की उसको ज़कात अदा करनी होगी। तो इस जुमले को मेरे याद रखिएगा कि हर माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ निसाब पर साल गुज़र जाए। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी समझ सकते हैं कि इंसान की सेविंग पर ज़कात है, इंसान की सेविंग पर ज़कात है। साल के बीच में उसने क्या कमाया, क्या खाया, उससे बहस नहीं है। जैसे ही उसका साल पूरा हुआ, जिस दिन उसकी तारीख़ आ गई, अब उस दिन उसके पास क्या मौजूद है, उसके पास क्या मौजूद है, जो उस दिन जो चीज़ उसके पास मौजूद है, चाहे उसमें से कुछ चीज़ 1 दिन पहले आई हो या 2 दिन पहले आई हो, उन तमाम चीज़ों की, उस तमाम माल की वो ज़कात को अदा करेगा। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग गलती करते हैं और ये कहकर बहुत से माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं कि ये माल तो अभी 10 दिन पहले आया है, ये माल अभी क्या है 2 महीने पहले आया है। इस बात को याद रखें, हर माल पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है, सिर्फ निसाब पर साल गुज़र जाए। जैसे ही आपका साल पूरा हो जाए तो जिस दिन साल पूरा हो रहा है उस दिन आप तमाम माल की ज़कात अदा करेंगे।